जिस एज में आपने पॉलिसी खरीदी उसी एज वाला प्रीमियम, या फिर मैं कहूँ 10 लाख के पॉलिसी का प्रीमियम देके 1 करोड़ 10 लाख का क्लेम ले सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्यों शॉक्ड हो गए ना सुन के? अभी तक किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा कोई फीचर्स नहीं आया है, लेकिन इस इम्पॉसिबल से फीचर्स को नीमा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। जी हाँ, नीमा बुपा रीअश्योर 2.0 में बहुत कमाल के फीचर्स मिल रहे हैं जो अभी तक ऐसा फीचर्स किसी दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी में ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। लेकिन फ्यूचर में इस प्लान को मैप करने की कोशिश जरूर करेंगी दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। तो नीमा बुपा कंपनी जानी जाती है अपने दमदार प्रोडक्ट्स के लिए। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इस लेवल का फीचर्स है रीअश्योर 2.0 में, और भी एक नॉमिनल कॉस्ट पे। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम न लेते हुए प्लान के फीचर्स को देखते हैं और जानते हैं कैसे इस प्लान में इम्पॉसिबल फीचर्स मिल रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि डिटेल्स में प्लान के फीचर्स को बताऊंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखें बिना स्किप किए। रीअश्योर 2.0 में यूएसपी यानी की फीचर्स जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले फीचर्स, अभी लॉक द क्लॉक क्या फीचर्स है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था जिस एज में आपने पॉलिसी लिया उसी एज वाला प्रीमियम आपको हर साल देना होगा जब तक कि आप कोई क्लेम नहीं लेते। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आपने 30 साल की एज में पॉलिसी खरीद लिया और 55 साल तक कोई आपका क्लेम नहीं आता है, तो 30 साल की एज पे जो आप प्रीमियम पे कर रहे थे वही प्रीमियम आपको 55 साल तक पे करना पड़ेगा। या फिर यूं कहें कि अगर आपका 60 साल तक या 65 साल तक भी कोई क्लेम नहीं आता है, तो जो 30 साल की एज में आप प्रीमियम पे कर रहे थे वही प्रीमियम आपको कंटिन्यू पे करना होगा, यानी कि आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। यूजुअली दूसरे पॉलिसी में हर साल जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होता है, लेकिन इस पॉलिसी में बहुत कमाल का फीचर्स है। अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो जो 30 साल की एज में आप प्रीमियम पे कर रहे हैं आपको केवल वही प्रीमियम ही आने वाले टाइम में पे करना पड़ेगा अनटिल योर क्लेम। अब इस प्लान में अगला जो फीचर्स है रीअश्योर फॉरएवर। रीअश्योर आपका एक्टिवेट होगा फर्स्ट क्लेम के बाद और हमेशा आपके पास रहेगा। जो इसके पहले के पॉलिसी में यानी रीअश्योर प्लान है उसमें पॉलिसी के अगले साल रीअश्योर बेनिफिट खत्म हो जाता था, यानी कि हर साल आपके फर्स्ट क्लेम के बाद रीअश्योर बेनिफिट एक्टिवेट होता था। बट इस पॉलिसी में रीअश्योर प्लस एक बार आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हमेशा आपका एक्टिव रहेगा अनलिमिटेड टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है, उसमें से अगर आपने 1 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, बच गया आपका 9 लाख रुपए, उसके साथ रीअश्योर बेनिफिट आपका ट्रिगर्ड हो जाएगा 10 लाख का। तो अगला क्लेम आप 19 लाख तक का ले सकते हैं। और उसी साल तीसरी बार कोई क्लेम आता है तो रीअश्योर प्लस से ही आपका पे हो जाएगा, क्योंकि रीअश्योर प्लस जो बेनिफिट है वो आपका अनलिमिटेड टाइम रहेगा और वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। इस पॉलिसी में अगला जो की फीचर्स है ये मेरा सबसे फेवरेट फीचर है और आई एम श्योर सुनने के बाद ये आपका भी फेवरेट होगा। इस फीचर का नाम है बूस्टर प्लस। इससे पहले जान लेते हैं इस प्लान में 2 वेरिएंट है। पहला है आपका प्लैटिनम प्लस और दूसरा है आपका टाइटेनियम प्लस। इन दोनों वेरिएंट में ये प्लान अवेलेबल है। तो बूस्टर प्लस जो पहले आपने बूस्टर के नाम से सुना होगा, नो क्लेम बोनस के नाम से भी सुना होगा, इस प्लान के अंदर इसको बूस्टर प्लस बेनिफिट बोला गया है। इसका मतलब है आप यूज नहीं करेंगे या मान लीजिए आपने क्लेम नहीं लिया तो आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, और आपके सम एश्योर्ड का 10 गुना तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। यानी 10 लाख की पॉलिसी कैरी फॉरवर्ड होके 1 करोड़ तक हो जाएगी। इसको और डिटेल में समझते हैं तो 10 लाख की पॉलिसी है तो अगले साल 10 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में आपकी ये पॉलिसी 10 + 10 लाख की यानी कि टोटल 20 लाख का कवर हो जाएगा। इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो प्लैटिनम प्लस वेरिएंट में 5 गुना तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, टोटल 60 लाख का कवर हो जाएगा, विच मीन्स पॉलिसी के 6th ईयर में 60 लाख तक का सिंगल क्लेम ले सकते हैं। और टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में 10 गुना तक कैरी फॉरवर्ड होगा यानी कि 1 करोड़ तक प्लस 10 लाख का बेस कवर रहेगा। तो टोटल आपका जो सम इंश्योर्ड बन जाएगा 1 करोड़ 10 लाख, विच मीन्स पॉलिसी के 11th ईयर्स में 1 करोड़ 10 लाख तक का सिंगल क्लेम ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा और एडिशनल प्रीमियम नहीं पे करना है, जो कि किसी दूसरे प्लान में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। और नो क्लेम बोनस या बूस्टर बेनिफिट जो होता है पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड होता है उसके 2 गुना तक ही जाता है, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी है तो बढ़ते बढ़ते आपका 20 लाख तक जाएगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। और इवन कुछ पॉलिसी में ऐसा भी है कि अगर आप उस पॉलिसी में क्लेम लेते हैं तो आपका जो नो क्लेम बोनस या बूस्टर बेनिफिट है वो आपका एक स्टेप नीचे आ जाता है, और इस पॉलिसी में 10 गुना तक आपको मिलेगा। क्यों है ना कमाल का फीचर्स। अब यहाँ पर आपका शायद कोई क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इसमें क्लेम आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो अगर इस पॉलिसी में कोई क्लेम आता है, सपोज 10 लाख की आपकी पॉलिसी है जिसमें से आपका 5 लाख का क्लेम आ गया,
तो बचा हुआ जो 5 लाख रुपए है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक कि आपका सम एश्योर्ड 10 गुना तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाता, तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। एक इम्पॉसिबल फीचर है जो इस पॉलिसी के अंदर कंपनी दे रही है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि अभी तक ऐसा फीचर्स किसी दूसरे कंपनी के अंदर अवेलेबल नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि आने वाले टाइम में अभी कोई दूसरी कंपनी ऐसे फीचर्स लॉन्च करेगी। अब देखते हैं इस पॉलिसी के अदर फीचर्स को। तो इस पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड चूज करने का जो ऑप्शन है, मिनिमम 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आप सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। इन पेशेंट केयर या रूम रेंट कवर होगा अप टू सम एश्योर्ड, इसमें किसी भी तरीके का कोई कैपिंग नहीं है। आयुष ट्रीटमेंट कवर होगा अप टू सम एश्योर्ड। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज कवर है अप टू सम एश्योर्ड। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज कवर है अप टू सम एश्योर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो कवर्ड है अप टू द सम एश्योर्ड, बट इसमें कुछ रोबोटिक सर्जरी डिफाइन की गई है जिसके ऊपर 1 लाख तक का सब लिमिट है। होम केयर ट्रीटमेंट या फिर बोले डोमिसिलरी जो कवर है अप टू सम एश्योर्ड। ऑर्गन डोनर कवर है अप टू सम एश्योर्ड। एम्बुलेंस बेनिफिट रोड एम्बुलेंस कवर है अप टू सम एश्योर्ड है। एयर एम्बुलेंस अप टू 2.5 लाख कवर है पर हॉस्पिटलाइजेशन। एनुअल हेल्थ चेकअप आपका फ्रॉम डे 1 से कवर होगा, यानी कि आपने अगर पॉलिसी परचेज कर लिया और आपकी पॉलिसी एक्टिव हो चुकी है तो आप उस दिन भी जाकर अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी लिया तो मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का ले सकते हैं और फैमिली प्लॉटर पॉलिसी में मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर पॉलिसी है। जो टेस्ट होंगे 17 से 18 टेस्ट होंगे, जो कंपनी डिसाइड करेगी वही टेस्ट आप करा सकते हैं। इस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है अपने पॉलिसी होल्डर को फिट रखने का, जिसमें कुछ स्टेप आप चलते हैं तो आपको उसमें पॉइंट मिलता है जो कोई अप टू 30% तक का प्रीमियम के टाइम पे डिस्काउंट ले सकते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन मिनिमम 800 और मैक्सिमम 1000 रुपए पर डे आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर और ये मैक्सिमम 6 दिन तक आप ले सकते हैं। सेकंड मेडिकल ओपिनियन अवेलेबल है जो कि किसी भी कंडीशन में अपने पॉलिसी में एक बार आप ले सकते हैं। ई कंसल्टेशन अवेलेबल है जो कि नीवा बुपा के जो पैनल के जो डॉक्टर होंगे उनके साथ आप अपना कंसल्टेंस कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम। इसके साथ ही साथ इस पॉलिसी में कुछ ऑप्शनल बेनिफिट है, अगर आप चाहें तो अपने पॉलिसी के साथ इसको एड ऑन करा सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल कैश। अगर आप इसको एड ऑन कराते हैं तो मिनिमम 1,000 से लेके मैक्सिमम 4,000 रुपए तक का पर डे हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो इसमें आपको पर डे के हिसाब से कंपनी आपको पेमेंट करेगी, जो कि मिनिमम 1,000 रुपये होगा और मैक्सिमम 4,000 रुपये तक होगा। डिपेंड करेगा आपके पॉलिसी के बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर। इसके अलावा इस पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट का बेनिफिट है जो एड ऑन करा सकते हैं। साथ ही साथ सेफ गार्ड का ऑप्शन है जो कि नॉन पेबल आइटम आपके कवर होते हैं इसको एड ऑन कराने के बाद। जो कि रीएश्योर पॉलिसी में सेफ गार्ड ऑप्शन जो मिल रहा था उसके अंदर आपका एनेक्सर 1 ही आपका इंक्लूड हो, और इसके साथ ही साथ 50,000 तक का अगर कोई क्लेम आता है तो आपके बूस्टर बेनिफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी कि नो क्लेम बोनस आपका बढ़ता था। अगर 50 से ऊपर आएगा तो नो क्लेम बोनस आपका डिक्रीज होगा। अब इसमें सेफ गार्ड प्लस का ऑप्शन एड ऑन किया गया है। अगर आप इसको एड ऑन कराते हैं तो इसके अंदर आपके एनेक्सर 1, 2, 3, 4 यानी कि जितने भी पेबल आइटम होंगे अब कोई इफ बट नहीं होगा, सारा का सारा आपका कैशलेस होगा, यानी कि टोटल कंपनी पे करेगी। इसके साथ अगर आप 1 लाख तक का कोई क्लेम लेते हैं तो आपके बूस्टर प्लस बेनिफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक नया फीचर्स है जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। चाहे तो इस पॉलिसी में कुछ क्लॉज हैं, जैसे कि वेटिंग पीरियड। इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 30 डेज का है एक्सेप्ट एनी एक्सीडेंट इंजरी। अगर एक्सीडेंट के द्वारा कोई इंजरी होती है तो वो आपका डे 1 से कवर होगा। इसके अलावा पॉलिसी स्टार्ट होने में 30 दिन का टाइम लगता है। 24 मंथ का आपका स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर कोई है, यानी कि कोई बीमारी अगर आपने पहले से डिस्क्लोज की है तो उसके लिए आपको 36 मंथ का वेट करना पड़ेगा इस पॉलिसी में। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो एंट्री एज है डिपेंडेंट चाइल्ड की एज 91 डेज है एंड मैक्सिमम 30 इयर्स है, यानी कि इस पॉलिसी में पेरेंट्स के साथ 30 इयर्स तक बने रह सकते हैं। उसके बाद सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अडल्ट की एंट्री एज है मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 65 ईयर है। रिन्यूअल आपका लाइफ लॉन्ग है, यानी एक बार आपने पॉलिसी में एंटर कर लिया तो आप लाइफ लॉन्ग तक पॉलिसी को चला सकते हैं। प्लान टाइप्स में इंडिविजुअल और मल्टी इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मल्टी इंडिविजुअल का मतलब है कि इस पॉलिसी में एक से ज्यादा एडल्ट मिलकर पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में कुछ डिस्काउंट भी मिलते हैं। फैमिली डिस्काउंट में मल्टीपल मेंबर इंडिविजुअल पॉलिसी, इसमें आपका 10% तक का डिस्काउंट होगा, यानी एक से ज्यादा इंडिविजुअल मिलकर अगर ये पॉलिसी ले रहे हैं तो जो भी इंडिविजुअल ऐड होंगे उनके 10% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। इस पॉलिसी में 10 ईयर डिस्काउंट भी है, यानी कि अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो तीसरे साल वाले प्रीमियम पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि इस पॉलिसी का प्रीमियम कितना आएगा।
तो अगर पॉलिसी होल्डर इंडिविजुअल अपने लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं जिनकी एज 44 ईयर है और जोन 1 यानी कि दिल्ली में 10 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो इनका जो प्रीमियम आएगा 15,736 रुपये प्लेटिनम प्लस कैटेगरी में अगर पॉलिसी लेते हैं तो। और ये प्रीमियम जो रहेगा विद जीएसटी रहेगा। इसके अलावा अगर ये टाइटेनियम प्लस में पॉलिसी लेते हैं तो 16,164 रुपये का प्रीमियम आएगा विद जीएसटी। वहीं अगर एक फैमिली प्लॉटर प्लान 2 एडल्ट और एक चाइल्ड के साथ लेते हैं 4 ईयर्स में और दिल्ली में ही रहते हैं और 10 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो जो टोटल प्रीमियम आएगा प्लेटिनम प्लस के अंदर 26,847 रुपये का विद जीएसटी रहेगा और 27,570 रुपये का टाइटेनियम प्लस का प्रीमियम आएगा विद जीएसटी। तो नॉर्मल पॉलिसी से यानी कि जो इसके पहले जो रीएश्योर पॉलिसी पहले से चल रही है उसके प्रीमियम से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है बहुत मामूली सा प्रीमियम का जंप आया है। फीचर्स वाइज बहुत ही ज़्यादा दमदार प्रोडक्ट है। अगर प्रीमियम वाइज बात करें तो 5 से 10% तक का ही केवल इसमें फर्क पड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये प्लान बहुत ही ज़्यादा दमदार है और आने वाले टाइम में पॉलिसी बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके ऊपर एक और अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे एग्जाम्पल्स के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में और अच्छे तरीके से समझेंगे कि प्लान को लेने में क्या क्या किस तरीके से क्लेम ले सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट इसमें मिलेगा। आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इससे आपकी काफ़ी हेल्प भी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आप जरूर लाइक करें और पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।